महाराज जी, आपने ब्रिज में जन्म लिया है, ये क्या सौभाग्य है, इसको कैसे देखते हैं? पहले तो समर्पण गौशाला के प्रांगण में और श्री गिरिराज जी की भूमि में भव्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज की भूमि में, श्री गिरिराज जी की भूमि में और समर्पण गौशाला के प्रांगण में आपका खूब खूब स्वागत है। निश्चित रूप से जिस भूमि को बंदन करने के लिए ब्रह्मा जी आए, यहाँ उद्धव जी आते हैं तो उद्धव जी इस भूमि को प्रणाम करते हैं, जहाँ का कड़ दिव्य माना गया और जहाँ इस ब्रजरज के बक्षस्थल पर भगवान राधा कृष्ण के चरण आच्छादित हैं। यह प्रेम की भूमि, रस की भूमि, रास की भूमि या योग की भूमि, तो मुझे लगता है कोई पूर्व जन्मों का कोई पुण्य रहा होगा या श्री राधा रानी के अहित की कृपा है जिस ब्रज में एक क्षण वास करने के लिए देवता तरसते हैं। ऐसी इस पुण्य भूमि में जन्म मिला, मैं मानता हूँ ये वृंदावन बिहारी की कृपा मात्र है। ऐसी मान्यताओं को जब आप कहते हैं तो आपको लगता है कि आज का युवा ऐसी मान्यताओं को समझता है? सत्य तो यही है, धर्म क्षेत्र में बिना प्रभु कृपा के गति नहीं होती। जी। धर्म क्षेत्र का प्रारंभ, अध्यात्म क्षेत्र का प्रारंभ व्यक्ति के पुरुषार्थ से हो सकता है, व्यक्ति की संगति से हो सकता है, व्यक्ति के अध्ययन से हो सकता है, एक विचार से धर्म यात्रा का प्रारंभ हो सकता है। पर मेरा ये अभी तक पूर्णतया मानना है, धर्म यात्रा का समापन या धर्म यात्रा रस में, प्रेम में, विवेक में केवल भगवान की कृपा से होती है। आपके सामने अनेक ऐसे उदाहरण होंगे जिन्होंने धर्म की यात्रा, चाहे युवा हों चाहे धर्म क्षेत्र के लोग हों, जिस गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने धर्म यात्रा का प्रारंभ किया, तो ये यात्रा क्रिया साध्य नहीं है, यात्रा कृपा साध्य ही है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, मुझे समझ पाना, मेरा बोध होना, ये मेरी कृपा के बिना संभव नहीं है। और जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये बिल्कुल सत्य है, मैंने संतों के मुख से सुना, श्री कृष्ण की कृपा के बिना उन्हें सुनना, उन्हें बोलना, उन्हें चुनना, उन्हें मानना और उनके बताए रास्ते पर चलना, ये कृपा के बिना संभव नहीं है। धर्म जगत पूरी तरह कृपा का ही मार्ग है, तो मैं मानता हूँ ये उनकी कृपा से ही संभव है। ये ब्रज की भावना है। महाराज जी, आप स्वयं युवा हैं, आप बाल व्यास के तौर पे आपने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, कैसी रही ये पूरी यात्रा अभी तक? यात्रा बहुत आनंद की रही और मैं 12-13 वर्ष का था जब मैंने कथा प्रारंभ की। मेरे यहाँ कथा वाचन का जो ये कार्य है ये पारंपरिक नहीं है। मेरे पिताजी शिक्षक रहे, दादाजी भी मेरे शिक्षक रहे, दादी भी शिक्षक नहीं। परंपरा से मेरे यहाँ किसी ने कथा प्रारंभ नहीं की, तो मैं मेरे परिवार से प्रथम ही व्यक्ति रहा। तो मैंने कथा के क्षेत्र को स्वीकार किया या कृपा करके कथा ने कृपा करके मुझे व्यास गादी प्रदान की, ये तो ठाकुर जी जाने। 26-27 वर्ष की ये यात्रा पूर्ण होने को जा रही है। अनेक संतों की, महापुरुषों की कृपा रही और सही बात तो ये, मैं आज भी अपने आप को विद्यार्थी के रूप में ही देखता हूँ, जिसे बहुत कुछ जानना है, जिसे बहुत कुछ सीखना है। आज भी बहुत सारे संत महापुरुषों से, उनके चरणों में बैठकर मैं सीखना और जानना चाहता हूँ। बाकी 26-27 वर्ष की यात्रा खूब आनंद की रही। ये वृंदावन से खूब वैश्विक हुई और मैं इस वैश्विक यात्रा को खूब आनंद ले रहा हूँ अभी।